शिक्षा विभाग के द्वारा आपका नए नवयुक्त शिक्षकों के लिए सरकारी स्कूलों में कार्यरत सभी शिक्षकों के लिए एक आपका अवकाश की गाइडलाइन जारी हुआ है, जो कि आपका नई नियमावली 2021 और 2023 के अनुसार है। इसके अनुसार एक दिए गए शिक्षक को आपका कितने तरह का अवकाश प्राप्त होंगे और इस अवकाश को प्राप्त करने वाले कौन होंगे और यह अवकाश आपको कितने दिनों के अंदर आपको मिलेगा, इसके लेकर सारी जानकारी आज हम आपको यहाँ प्रोवाइड करने जाएंगे, वो भी आपका एक वीडियो में। तो एकदम डिटेल से देखिएगा, क्योंकि यह आपका जानकारी आने वाले समय में आपको हमेशा ये क्या है ना काम आएगी। तो एकदम क्या है ना बने रहिए लास्ट तक। हाँ, तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को आपका डिटेल से। और अभी तक इस वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे संबंधित आपकी सारी जानकारी यहाँ पर आपका जीएस इनोवेशन पे प्रोवाइड कराया जाता है। और जो भी इससे आपका संबंधित आपका पीडीएफ है वो आपका जीएस लर्निंग के आपका टेलीग्राम चैनल से आप प्राप्त कर सकते हैं। और कोई भी अगर जानकारी हो लेनी हो तो आप वहां से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं पूछ के। तो आइए ना डिटेल से देखते हैं कि क्या है नई नियमावली, जिसके तहत ये आपको कितने तरह का अवकाश दे रहे हैं और उसके लिए आपको किनके पास आवेदन करना है और कै दिन में छुट्टी मिलेगा, जी सब जानकारी मिलेगा। चलिए, जैसा कि देख रहे हैं आप लोग इस लेटर में एकदम क्लियरली क्या है, जितने भी आपका जिला शिक्षा अधिकारी है सबको ये लेटर आपका भेजा गया है। और इसमें क्लियर कहा है किसके लिए, आपका राज्य के प्राथमिक मध्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, सहायक शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, इसमें से आपका कुछ स्थानीय निकाय के शिक्षक को छोड़ के आपका इसके अवकाश के स्वीकृति के संबंध में, मतलब जो भी आप लीव लीजिएगा उसके लेके आपका क्या ना सारी गाइडलाइन जो है इसमें आपका जारी किया गया है। और ये एकदम क्लियरली बताया गया है। बता दें कि ये आपका अपडेट्स जो है देख रहे हैं ये आपका आपका जून को आया हुआ है। तो एकदम क्या ना लेटेस्ट है, टटका टटके है, ठीक ना। देख लीजिए इसको एकदम। तो यहां से अगर आप देखिएगा तो क्या कह रहा है कि उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के सरकारी विद्यालय में पूर्व से विहित वेतनमान के सहायक शिक्षक, प्रधानाध्यापक कार्यरत है। वर्तमान में उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बिहार राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक नियमावली 2021 के तहत जो नई आपका नियमावली आया है एक आपका 2021, और जो भी आपका इसमें क्या है प्रधानाध्यापक की नियुक्ति किया गया था आपका 2021 के तहत। इसके साथ ही विद्यालय राज्य अध्यापक नियमावली 2023 जो कि आपका समय समय के अनुसार क्या है चेंजेस लाया जाता है। के तहत विद्यालय अध्यापक बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षा नियमावली आपका 2023 के तहत आपका विशिष्ट शिक्षक, प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024, मतलब जितना आपका रह रखे चाहे वो 21 के अनुसार हो चाहे वो 23 के अनुसार हो या तो इवन आपका 24 के तहत विद्यालय के अध्यापक के क्या किया गया, नियुक्ति किया गया है। शिक्षकों को बिहार सेवा संहिता के नियमों के तहत अवकाश अनुमान्य किया गया है। मतलब कि क्या क्या होना चाहिए, जितने भी आपका अलग अलग नियमावली के अनुसार से आपका क्या है ना अपॉइंटमेंट हुआ आपका, तो उसको मतलब क्या ना इसमें आपका तत्वाधान में लिया गया है। और कह रहे हैं किंतु ऐसे दृष्टांत सामने आ रहे हैं कि विभिन्न जिलों में अवकाश की स्वीकृति की प्रक्रिया में एक रूपता, स्पष्टता, पारदर्शिता बरती जा रही है। मतलब अलग अलग मतलब डिस्ट्रिक्ट में है ना सब अपन अपन मनमानी कर रहा है। अभी रिसेंटली आपका क्या हुआ था, दरभंगा में आपका 2 दिन का आपका अवकाश को लेकर बहुत बड़ा हंगामा आपका शुरू हुआ था। उसके लेकर क्या है ना डीओ को ये आपका लेटर जारी करना पड़ा था। तो इसी सब चीजों को लेके आपका क्या है ना ये एक आपका नियमावली आया है कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग नियम नहीं होगा, जो भी नियम होगा सब एक रूपता होना चाहिए और एक तरीके से सबको क्या है ना प्रोवाइड किया जाना चाहिए। तो इसमें क्या करा जिससे उक्त शिक्षक, प्रधानाध्यापकों एवं क्या ना अवकाश स्वीकृति कराने के कठिनाइयों का सामना आपका क्या है ना अलग अलग, अगर देखिएगा अगर ये चीजें क्या है अलग अलग स्कूल आपको अलग अलग तरीके से अगर फॉलो करेगा तो क्या होगा, ये परेशानी क्या है टीचर्स को बढ़ेगा। तो ये सब में क्या होना चाहिए ना एक रूपता होना चाहिए कि अगर हमको 2 दिन का छुट्टी मिल रहा है तो 2 दिन का छुट्टी दिया जाएगा सबको। इसको कौन आपको सेक्शन करेगा छुट्टी को, और इसके लिए आपको कितना दिन पहले आवेदन करना चाहिए, कितना दिन में ये छुट्टी आपको मिलने का काम करेगा। तो एकदम इस वीडियो में एकदम क्लियर करना हो जाएगा आपका, ठीक ना। तो देखिए आपका, और इस ये वाला पीडीएफ अगर आपको चाहिए देखना है तो आप टेलीग्राम पे आ जाइएगा, वहां पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा। कौन सा, जीएस लर्निंग में। देखिए क्या करा, अवकाश का प्रकार है, देख लिए कै गो अवकाश आपको अलग अलग तरह का है। पहला आपका आकस्मिक अवकाश,
ठीक ना, इमरजेंसी लीव बोलते हैं इसको, ईएल बोलता है। दूसरा क्या आपका विशेष आकस्मिक क्या आपका अवकाश है, स्पेशल वाला, ठीक ना। तो इसमें भी क्या आपका, इसके अलावा अगर बात करते हैं मातृत्व अवकाश, ठीक ना। अगला अगर बात करते हैं तो शिशु देखभाल अवकाश, और आपका क्या है, हाँ पितृत्व आपका अवकाश है, हाँ ये भी आपका आया है, ठीक ना। अगला अगर बात करते हैं तो लास्ट में आपका है उपार्जित अवकाश। तो एक तरह से अगर बात करते हैं तो 6 तरह का क्या ना अवकाश को प्रोवाइड कराया गया है बिहार सरकार के द्वारा, ठीक ना। शिक्षा विभाग में कितना तरह का आपका 6 गो। अब अगर इसमें देखिएगा तो क्लियरली कहा है कि अगर सामान्यतः जो प्रत्येक कैलेंडर में 16 दिन अनुमान्य होगा, किंतु नए नियुक्ति के बाद नियुक्ति वर्ष के अवशेष माह के लिए अनुपातिक रूप से आकस्मिक अभ्यास अनुमान्य होगा। ऐसे अवकाश सार्वजनिक अवकाश लगातार 12 दिनों से अधिक अवधि के लिए स्वीकृति नहीं की जाएगी। लगातार आप चाहिएगा लेने के लिए तो नहीं मिलेगा। और इसमें अगर आप देखिएगा तो क्या होगा, इसके लिए आपको क्या है ना अवकाश स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार कौन करेगा, इस अवकाश को आपका क्या है ना सेक्शन कौन करेंगे, और साथ में इस आवेदन के लिए आपका कितना समय का क्या है ना विचार करने के लिए लिया जाएगा। तो अगर आप देखिएगा तो कह सहायक शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक के मामले में अलग अलग जो प्रभारी आपका वहां पर है तो वो करेंगे, और साथ में आवेदन समर्पित करने की तिथि को ही सक्षम प्राधिकार द्वारा इस पर निर्णय लिया जाएगा। मतलब जिस दिन आप दिए हैं उसी दिन पर कोशिश किया जाएगा कि मिल जाए, और आसानी से मिल जाता है जी, इसमें ज्यादा कुछ ना है। इनकेस यदि ना आए लगा दीजिए, काम बन जाएगा। दूसरा अगर बात करते हैं क्या ना विशेष आकस्मिक क्या अवकाश है, जो कि हर मंथ में 2 दिन आपको क्या है ना ये आपका महिलाओं को दिया जाता है। इसी को लेकर क्या है ना दरभंगा में आपका हंगामा खड़ा हुआ था, ठीक ना। और इसमें क्या है डीओ को आपको सामने आना पड़ गया था, और इसमें भी कुछ नहीं है, जब चाहे महीना में तो क्या है ना आप ले सकते हैं, इसमें कोई आपको रोक टोक नहीं करेगा। इसमें पर्सनल क्या है ना आपका अधिकार है। वही अगला अगर हम बात करते हैं आपका मातृत्व अवकाश के लिए, तो इसमें भी अगर देखिएगा तो इसमें क्या है 180 दिन के लिए क्या है ना छुट्टी के लिए क्या आपका है, और यहाँ पर आपका क्या है ऐसे में आपका ये अधिकार जो है छुट्टी का ये आपका स्कूल वाला नहीं देगा, ध्यान रखिएगा। ये कहां से लेना पड़ेगा आपका जिला शिक्षा अधिकारी मतलब डीईओ के द्वारा क्या है ना आवेदन की प्राप्ति की तिथि से 7 कार्य दिवस के अंदर आपका इसकी स्वीकृति या अस्वीकृति आपको मिलेगा। मतलब मिलेगा कि नहीं मिलेगा डिसाइड कौन करेगा, आपका डीईओ करेगा, याद रखिएगा। यहाँ पर आपका प्रिंसिपल या प्रभारी का कोई रोल नहीं रहेगा, याद रखिएगा, ठीक ना। वही अगला अगर बात करते हैं शिशु देखभाल आपका अवकाश, देख रहा है ना मस्त है, मस्ती से लीजिए छुट्टी और एकदम आराम फरमाइए। काय सब छुट्टी के बारे में बात करना आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा अपने से। इसके बारे में भी अगर कौन लेना रहेगा तो कौन आपको अलाउ करेंगे, ये आपका डीओ करेंगे, ठीक ना। और 7 दिन का वो समय लेंगे आपको कि आपको छुट्टी ये देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ठीक ना। ये भी आपका डी ऑफिस से मिलेगा। वही अगर अगला हम बात करते हैं आपका पितृत्व आपका अवकाश, तो इसके लिए आपका क्या है देख रहा है ना 15 दिन से आपका क्या है 6 महीने तक की अवधि के लिए लगातार आपको 15 दिन का लगातार छुट्टी इसमें दिया जा सकता है। और इसके लिए क्या आपका क्या है डीओ से पता लेना पड़ेगा यहाँ भी आपको। तो इसका जस्ट पहले 2 अवकाश के बारे में था, वो भी डीओ ही आपका सेक्शन करेंगे, और यहाँ भी आपको क्या है ना डीओ ही सेक्शन करेंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ऐसे अवकाश के लिए आपको प्रभारी के पास लेटर लिखना नहीं है, डायरेक्ट कहाँ को मिलना है डीओ से, ठीक ना। और वो आपको 7 दिन का समय लेंगे कि आपको वो अवकाश देंगे कि नहीं देंगे। वही अगर अगला बात करें सबसे जो लास्ट अवकाश है आपका उपार्जित अवकाश, इसमें क्या करा बिहार सेवा संहिता के नियम आपका 237 के आलोक में छुट्टी लेखा में अधिकतम 300 दिनों की तक ऐसा अवकाश संचित हो सकेगा। मतलब लगातार 300 दिन, मतलब नहीं करना हो सकता किसी कारण बस बीमारी है या तो कुछ और रीजन से आपका जिसमें क्या है ना लगातार आप इतना दिन का छुट्टी चाह रहे हैं, तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा डीईओ से आपको लेना पड़ेगा क्या अनुमति कि हम ऐसे कंडीशन से हम नहीं कर पाएंगे। तो देख रहे हैं ये पूरा अवकाश के बारे में है। ये आपको जब तक बिहार सरकार में अब नई नियमावली नहीं आ जाता है तो ये नियमावली जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग जितना भी तीनों के बारे में बात किया, चाहे वो 21 हो 23 हो चाहे 24 हो, सबको ये क्या है ना फॉलो करना है। और इससे संबंधित आपको कुछ और कंफ्यूजन लगता है तो जरूर मैसेज कीजिएगा, चाहे ग्रुप में डालिएगा, एकदम वहां से देखने का काम करेंगे, हमेशा वहां ओपन रहता है, ठीक ना। तो जुड़िए आप लोग और ढेर सारे जानकारी के लिए एकदम बने रहिए। अगर अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, ठीक ना। भेंट मुलाकात होते रहेगा ऐसी ऐसी खबरों के साथ आप लोग का। धन्यवाद, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ।